एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मुझे पता चला है जिसने एक्सीडेंट किया था उसने बेल के पेपर लगाए हैं। उसे बेल नहीं होनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं उठ नहीं सकती, मैं कैसे कोर्ट जाऊं। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਹਿਰ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਪਤੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ 8 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ शुभम, वो मौजूद ने। शुभम, आखिर ये हुआ क्या सब? सर, ये 20 तारीख को अपने मम्मी के घर से अपने घर जा रहे थे उत्तम नगर। वहाँ पर ही पीछे बच्चों के साथ जा रहे थे एक साथ, तो पीछे से एकदम से ब्लैक कलर की वर्ना गाड़ी ने इनको एकदम टक्कर मारी। नाना करते हुए वर्ना गाड़ी 125 से 150 की स्पीड में थी। वो टक्कर बहुत गंदी तरीके से टक्कर मारते हुए ऐसी टक्कर मारी कि सर जो स्कूटी है वो खुद 300-400 मीटर तक घूमते हुए आगे तक गई। और उसी समय टक्कर पे लगते ही हमारे जो जीजा जी थे और मेरा जो बड़ा भांजा था 8 साल का, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और जो मेरे 8 साल का 8 महीने का भांजा था और मेरी सिस्टर को गुरु गोविंद हॉस्पिटल रघुवीर नगर में वहाँ पे जो राह चालक थे उन्होंने पहुंचाया मदद के थ्रू। और हम गए तो हमें वहाँ पता चला, फिर वहाँ पे उस हॉस्पिटल से 8 महीने का जो हमारा भांजा था उसे भेजा सफदरजंग हॉस्पिटल। वहाँ पे उसको वेंटिलेटर ना मिलने के कारण सुबह 11 बजे तक वो भी लड़ता रहा और उसकी भी वहाँ पे डेथ हो गई। वो भी हैंड पंप दिया था उन्होंने, जैसे कि उन्होंने वहाँ पे भी। अब टिल 20 तारीख से लेके आज 1 तारीख हो गई है और मेरी बहन कालरा हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसमें उसको 35 to 40 क्रैक्स हैं, पूरी इंजरीज है बॉडी के अंदर। कॉलर बोन टूटी हुई है, पेल्विस बोन टूटी हुई है। और डॉक्टर ने उनको स्ट्रिक्ट 6 महीने का तो बेड रेस्ट बोला, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, जिसमें वॉशरूम वगैरह भी बेड पे ही, मतलब कि आप चल फिर नहीं सकते बिल्कुल भी। कितने बजे की घटना हुई है? ये सर 12:50 की घटना है। मतलब आप ही के घर से ये लोग उत्तम नगर अपने घर जा रहे थे? हाँ। अपने हमारे जीजा जी के अपने इन लॉज के घर से अपने घर जा रहे थे। हमारा घर तो दूर है। अच्छा, तो और वो कैसे पता लगा फिर? हमें सर कॉल से पता लगा, जब उनके इन लॉज से कॉल आया कि सर ऐसे ऐसे करके बात हो गई है, तो हम तब पहुंचे वहाँ पे। कुकरेजा हॉस्पिटल में हमारे जीजा जी की बॉडी थी, हम वहाँ पहुंचे। फर्स्ट मैंने वहाँ फैमिली को छोड़ा, फिर मैं अपनी सिस्टर के पास गया। और पुलिस ने किया कुछ? लोग पकड़े गए? पुलिस ने कैसे कार्रवाई? पुलिस ने अगले ही दिन हमें बता दिया था कि ब्लैक कलर की गाड़ी है। और 22 तारीख को उन्होंने पुलिस ने वरना गाड़ी को बरामद कर लिया था और साथ में जो चालक था गाड़ी का उसे बरामद कर लिया था। अभी वो पुलिस कस्टडी में था। उसके बाद वो पुलिस ने हमें बताया कि वो अपना 4 नंबर थाने में तिहाड़ में पहुंच चुके हैं और केस हमारा चल रहा है आगे। और क्या पुलिस की कार्रवाई ठीक थी इस पूरे दौरान? सर अभी तक तो हमारे सहयोग में रही है कार्रवाई, सब कुछ किया है उन्होंने। बस थोड़ा सा मिस में ये है कि उस समय गाड़ी में 2 बंदे थे और केस एक ही पे बना है। जो चला रहा था उस पे केस बना है। क्या नशे में थे? बताया कि पुलिस ने शराब वराब पी रखी थी उन लोगों ने? सर पुलिस ने 48 घंटे के बाद रिपोर्ट ली है उनकी ब्लड। और सर हमें ये कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने बाद रिपोर्ट आती है। अब हमें इस चीज की जानकारी नहीं है कि कितना टाइम लगता है रिपोर्ट आने में या नहीं लगता, उस चीज का आइडिया नहीं है सर। तो कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा, कोई मारपीट, कुछ ऐसा है? नहीं सर, हमारे जीजा जी का तो स्वभाव बहुत बढ़िया था, मिलनसार स्वभाव था, सबसे हंस कूद के बात करना, कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं थी। अब ये हमें नहीं पता कि सोच समझ के हुई है या फिर एक्सीडेंटली हुई है। बाकी हमारा और जो फैमिली जो सामने वाली, जो जहाँ तक हमें पता चल रहा है, हमारा उनका कोई रिलेशन नहीं है किसी भी चीज का। आप लोग उन दूसरी फैमिली जिनसे एक्सीडेंट हुआ है उनसे कोई बात हुई, कोई मुलाकात हुई? कोई मुलाकात नहीं हुई। यहाँ तक कि हमें लड़का तक नहीं दिखाया गया है अभी तक, किसको पकड़ा है क्या पकड़ा है हमें नहीं दिखाया। हमें बताया गया है कि उसे 4 नंबर पे भेज दिया है। हमने बहुत डिमांड करी कि नहीं हमें मिलवाओ, हमें नहीं मिलवाया गया। हमें एक फोटो दिखा दी है कि जी ये लड़का है। अब हमें नहीं पता कि ये वही है या कोई और है या कुछ और। कोई सीसीटीवी वगैरह सामने आया इसका? सर एक सीसीटीवी है, वो भी डायरेक्ट हिट की नहीं है। हमारी जो स्कूटी, हमारे जेजे की जो स्कूटी जो 400 मीटर तक आगे घूमते हुए रगड़ते हुए जा रही थी,
सिर्फ उसकी वीडियो में दिख रही है। टक्कर के बाद वो 400 मीटर तक स्कूटी रगड़ती सड़क पे गई है। जी सर, उस टाइम बच्चे और ये लोग गिर गए पीछे ही। पीछे ही गिर गए थे। हमारे जीजा जी काफी ऊंचा हवा में उड़े, और जो देखने वाले थे, जो वहाँ पे खड़े थे, जिन्होंने हमारी सिस्टर का, हमारे जीजा जी की हेल्प करी, वो बता रहे थे कि हमारी सिस्टर भी काफी देर ऊपर हवा में थी, पर हमें पता नहीं एक्चुअल क्या था क्या नहीं था। तो अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? सर हम तो यही डिमांड कर रहे हैं कि जैसे मेरी सिस्टर की हालात अभी तक ठीक नहीं है, और उन्होंने बेल के लिए भी डाल दिया। हम ये चाहते हैं सरकार से भी, पुलिस वालों से भी, जो भी हमारी सहायता करना चाहता है, कि जिसने भी मारा है उसे कम से कम उसकी जो जुर्म किया है उसकी सजा पूरी मिले। एक पारिवारिक तौर पे बहुत बड़ा नुकसान है शुभम। हाँ जी सर, बहुत, क्योंकि हम तो अभी तक उभर नहीं पा रहे इस चीज से कि ये जो हमारे साथ हुआ है। लोग आ रहे हैं, लोग मिले, कोई ऐसा आदमी आया जो ये कहने आया कि ये शख्स है, इसने किया? कुछ पता लगा आप लोगों को पुलिस के अलावा? नहीं सर, हमें कोई ऐसी बात नहीं पता। हमारे मिलने वाले ही आ रहे हैं, जो हमें जानते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, वही मिलने आ रहे हैं। अभी तक तो उनके मम्मी की भी हालत, हमारी मम्मी जी की हालत और हमारे जीजा जी की मम्मी की हालत बहुत खराब है। वो भी सदमे में है कि उनके घर के भी 3 मेंबर चले गए। हम भी सदमे में है कि हमारे सिस्टर, हमारे जीजा जी, हमारे दोनों भांजे नहीं रहे। एक बड़ा ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਡ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼।